जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो एक ऐसा अकाउंट है जो कि आजकल जितने भी लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे थे या होलसेल कर रहे थे, तो उन सब अकाउंट्स पर ये वाले इशू वेरिफिकेशन के स्टार्ट हुए हैं। ये वेरिफिकेशन एक और ही तरह की है जो कि मैं आज आपको शो करूंगी, और इसकी मतलब कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन भी आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से इस तरह के अकाउंट्स को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो फर्स्टली इसका मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक अकाउंट है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3, योर लिस्टिंग हैव बीन रिमूव्ड, और एफबीए शिपमेंट क्रिएशन एबिलिटी डिसेबल कर दी गई है। फंड्स अब आपको ट्रांसफर नहीं होंगे, विद होल्ड हो जाएंगे। उसकी रीजन क्या है? अमेजोन के हर एक अकाउंट पर जो है वो ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाह रहा है, और अमेजोन कह रहा है कि योर अकाउंट में हैव बीन यूज्ड टू इंगेज इन डिसेप्टिव या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बट नॉट लिमिटेड टू सेल ऑफ काउंटरफेट प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ काउंटरफेट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप इन्फ्रिंजमेंट वायलेशन कर रहे हैं दूसरों की आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो अमेजोन कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप किसी डिसेप्टिव या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अब ये नोटिफिकेशन हमें क्या शो कर रहा है? इसमें तीन तरह की चीजें हैं। अमेजोन ये चेक करना चाह रहा है आपके अकाउंट पे कोई इलीगल या डिसेप्टिव एक्टिविटी तो नहीं हो रही, या फिर आपका अकाउंट काउंटरफेट आइटम्स में तो नहीं, सेलिंग में तो नहीं इन्वॉल्व। तीसरी चीज वो चेक करना चाह रहा है कि आप किसी भी ब्रांड की आईपी को तो नहीं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को तो नहीं वायलेट कर रहे, इन्फ्रिंज कर रहे। इन तीन चीजों को वो चेक करना चाह रहा है। जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट इस पे फॉल करता है, इवन होलसेल के अकाउंट्स पर भी ये वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई है। इसकी रीजन क्या है बैकएंड पे? कि बहुत सारे लोगों ने कार्डिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स की परचेजिंग स्टार्ट की हुई थी, या फिर वो क्या करते थे कि किसी भी वेयर हाउस से प्रोडक्ट सस्ते दामों खरीद लेते थे। अब उसमें क्या है कि अमेजोन को कंसर्न ये है, अमेजोन कंसर्न इस चीज पर है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कार्डिंग के थ्रू इन्वेंट्री परचेज करके और वेयर हाउसेज में रख लेते हैं, और वहां से फिर लोगों को सेल आउट करते हैं और कहते ही हैं कि हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट है, या फलां चीज है, या फलां चीज है, जिसकी वजह से हम इन्वेंट्री को सेल करना चाह रहे हैं। लोग इन्वेंट्री वहां से खरीद लेते हैं। तो अमेजोन इस चीज को बैन करना चाह रहा है, यानी कि जो कार्डिंग का पैसा अमेजोन के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंच रहा था उसको वो बंद करना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये सारा अमेजोन ने जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लेना स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर अमेजोन बता रहा है कि काउंटरफेट आइटम्स आप नहीं सेल कर सकते, और अमेजोन के पास प्रोडक्ट डिटेल पेज और लिस्टिंग पॉलिसी को वो कह रहे हैं आप देख लें। ये सारी पॉलिसी के लिंक्स हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। असल पॉइंट पर आए कि अकाउंट कैसे खोलना है। ये वाला, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको अपनी ऑथेंटिसिटी अकाउंट की देनी है, अपनी इन्वेंट्री की देनी है, और ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं अमेजोन को। वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी, जिसमें फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी नंबर, एक्सपायरी, सिग्नेचर, कंट्री ऑफ इशुएंस और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ये चीज होनी चाहिए। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट पे आपने अमेजोन का अकाउंट साइन अप किया था वही डॉक्यूमेंट आपको एज एन आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि अच्छा, अमेजोन की टीम कभी भी ये वाले डॉक्यूमेंट पहले नहीं मांगती थी, लेकिन अब ये जो कार्डिंग वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ ना, उस चीज को रोकने के लिए अमेजोन ने ये वाला काम करना स्टार्ट किया कि अपील में ये वाली चीज आपसे वो मांग रहा है। अच्छा, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दैट इज इशूड इन लास्ट 180 डेज विच इंक्लूड फुल नेम ऑफ इंडिविजुअल और ऑफ बिजनेस, रेजिडेंशियल और बिजनेस एड्रेस और बैंक इंफॉर्मेशन। अब आपने डिपॉजिट और चार्ज मेथड की बैंक स्टेटमेंट देनी है। अच्छा, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, डिपॉजिट और चार्ज मेथड की इस तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपका आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो या आपके बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। बिजनेस एड्रेस, उस पर अगर बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस ऑब्वियसली एड्रेस होगा, और अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल डिटेल्स उस पर आपकी होनी चाहिए, और बैंक की इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट सिर्फ ये वाली नहीं चाहिए आपको चार्ज और डिपॉजिट की, बल्कि जिस कार्ड के थ्रू आपने परचेजिंग की है उसकी स्टेटमेंट भी अमेजोन को रिक्वायर्ड है, कि आपने जो इन्वेंट्री बाय की है
वो किस कार्ड से की है। असल में यही चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेजोन चेक ही ये करना चाह रहा है इस तरह के केसेस में कि कार्डिंग तो नहीं हुई। तो उसमें जिस कार्ड से आपने परचेजिंग की है उस कार्ड की स्टेटमेंट भी आपको साथ में अपलोड करनी पड़ेगी, मेंशन करके कि ये इनवॉइसेस भी अटैच होंगी और वो स्टेटमेंट भी अटैच होगी, दैट विल शो के फलां वेबसाइट से, ये फलां जगह से ये प्रोडक्ट आपने अपने कार्ड से खरीदी है। उसके बाद इनवॉइसेस और रिसीप्ट होनी चाहिए जिसमें आइटम की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटीज, हर चीज हो। अब देखिए, जब वेयर हाउस से हम खरीदेंगे प्रोडक्ट तो हमारे पास इनवॉइस नहीं होगी, फिर ये अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होते। और सेकंड थिंग के अगर आपने, जारी बात है, कार्डिंग के थ्रू आपने खरीदी होगी तो स्टेटमेंट नहीं होगी। तो इस तरह से अमेजोन इस चीज को जज कर लेता है कि आपके अकाउंट पे कोई फ्रॉडलेंट या डिसेप्टिव एक्टिविटी तो नहीं हो रही। ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्रांड ओनर हैं तो आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बिजनेस लाइसेंस या पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना है। ये सिर्फ पीएल के केसेस में है, ये दूसरे केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होता। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, कमर्शियल इनवॉइस, ये चीज जो है सिर्फ होलसेल पर एप्लीकेबल होती है। जो लोग होलसेल कर रहे हैं वो ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद लास्ट थिंग, ऑथराइजेशन लेटर, जिसे एलओए कहते हैं, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। इसका भी वही है कि अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आर्बिट्राज कर रहे हैं तो ये भी कंपलसरी पार्ट नहीं है। लाइक जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं इसमें से लास्ट 2 पार्ट्स जो हैं सिर्फ होलसेल के लिए और आप दे सकते हो। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट और ब्रांड ऑनर वाला, ये पीएल के केसेस में ये दोनों आप दे सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप आर्बिट्राज वगैरह कर रहे हो तो ये ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। इसमें आप अपनी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच करोगे। अगर आपका अकाउंट एलएलसी बेस्ड है तो आप अपने बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करोगे, जैसे आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ईआईएन हो गया, रीसेल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजें भी आप साथ में अटैच करोगे। अच्छा, अब किस किस प्रोडक्ट की इनवॉइसेस अमेजोन मांग रहे हैं, ये सारे एएसआईएन्स है जिनकी डिटेल्स अमेजोन मांग रहा है। कह रहा है इसकी इनवॉइस भी दो, इसकी स्टेटमेंट भी दो, सारी चीजें हमें प्रोवाइड करो। और आपने सबमिट कैसे करवाना है, आपने सबमिट करवाना है ईमेल के थ्रू, सेलर रीएक्टिवेशन -appeals@amazon.com। इस ईमेल पर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन अमेजोन को सेंड करनी है। और इसके बाद जो है अमेजोन आपकी ये सारी डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद जो है वो आपको डिसीजन देगा। अब ये जो अकाउंट है इस पर इन्होंने खुद से ये चीजें सारी सबमिट करवाई थी और इन्हें इस चीज का नहीं अंदाजा था कि मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट किस किस तरीके से सबमिट करवाने हैं और इसके साथ क्या क्या अपील वगैरह चीजें सारी क्या आपको लगाने की जरूरत है। सो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। अब ये तो पॉलिसी कंप्लायंस का सबको गया था। यहाँ पर देखें, वी हैव आफ्टर रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन, इन्होंने खुद सबमिट कराई और अमेजोन ने कहा कि आपका अकाउंट जो है वो ओपन नहीं होगा एंड वी मे नॉट रिस्पॉन्ड टू फर्दर ईमेल्स, क्योंकि अमेजोन ने कहा है कि आपका अकाउंट जो है वो सेल्स ऑफ काउंटरफेट इन्वेंट्री में इन्वॉल्व है और डिसेप्टिव इलीगल, क्योंकि इन्होंने कार्ड जो है जिसके थ्रू परचेजिंग की गई थी उस कार्ड की कोई स्टेटमेंट वगैरह अपलोड नहीं की थी, क्योंकि इनको आइडिया नहीं था इस चीज का, तो अमेजोन ने इनको फ्रॉडलेंट में डाल दिया। इसी तरह से देखें, ये 4 अक्टूबर को भी इन्होंने सेम डॉक्यूमेंट्स ही शायद दोबारा से सबमिट करवाए थे अमेजोन ने, फिर वही कह दिया। और लास्टली यहाँ पर देखें कि हमारे पास अकाउंट आया है, तो अब हमने जब सबमिट करवाई है अपील और डॉक्यूमेंटेशन, तो अमेजोन ने अब हमें सिर्फ ये कहा है कि जितने भी एएसआईएन अंडर रिव्यू हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो है वो शो करें, जो कि इनकी परचेज को शो करें। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये जितने भी एएसआईएम्स हैं इनकी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना कंपलसरी है, क्योंकि अमेजोन चेक ही ये करना चाह रहा है कि कार्डिंग के थ्रू कहीं आपने वो तो नहीं की। तो ये है कि अगर विद इन 10 डेज जो है वो हम नोटिफिकेशन के
अगर ये इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करते, ये 2 अनसक्सेसफुल अपील होती हैं, तो अमेजोन परमानेंट हमारा अकाउंट जो है वो बैन कर देगा। तो अब ये जो क्लाइंट है, ये अपनी स्टेटमेंट अरेंज कर रहे हैं, तो जब ये स्टेटमेंट अरेंज करके देंगे, हम सबमिट करवाएंगे, तो अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा इनका। लेकिन अगर ये चीजें वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो ऑब्वियसली फिर अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेटेड ही रहेगा। तो इसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी बाय द कैरियर, जो कैरियर सर्विसेज आपने यूज की थी प्रोडक्ट को शिप करने के लिए, वो, इसके अलावा बिल ऑफ लैंडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि हम होलसेल नहीं कर रहे थे। बिल ऑफ लैंडिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन ये वाले 2 डॉक्यूमेंट जो है वो हम अमेजोन को सबमिट करवाएंगे, और फिर जो है वो अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें जो अपील है, जो छोटी सी अपील सबमिट करवाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि अपील के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़े थे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2-3 दफा ट्राई कर चुके थे, जिसमें अमेजोन जो है वो इनको रिफ्यूज कर चुका था कि भाई आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट नहीं होगा। तो इस वजह से, लेकिन अगर आपका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला सीन है कि अकाउंट अभी सिर्फ डीएक्टिवेट ही हुआ है और पहली दफा आपने सबमिशन करवानी है, तो फिर अगर आप केयरफुली सिर्फ डॉक्यूमेंट ही सबमिट करवा देते हैं, दीज आर मोर देन एनफ। ठीक है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट सही तरह सबमिट नहीं कराते, रिजेक्शन आ जाती है, उसके बाद फिर आपको अपील करना लाजमी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे आप टाइम दें, मैं आपको अपील शेयर करती हूँ, फिर हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है।